को बहुत ही तेजी से गिराता है। सोचिए, सुबह उठते ही आपका जो पेट है वो एकदम फ्लैट हो चुका है, सारा पेट अंदर जा चुका है, आप डबल एनर्जी के साथ आपकी स्किन ग्लो कर रही है। हर कोई पूछ रहा है आपसे सीक्रेट कि क्या है ये सीक्रेट जिससे आपने इतना गजब का रिजल्ट मिला है। आपका जो पेट है वो बिल्कुल अंदर जा चुका है। ना आपने कोई एक्सरसाइज करी, ना आप किसी जिम में गए, ना ही आपने फास्टिंग करी, ना खाना छोड़ा, कुछ भी ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर भी इस तरीके के रिजल्ट अगर आपको मिल जाएं तो क्या हो। तो देखिए जी, आज मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ जिसका आपने सिर्फ काढ़ा बनाना है। देख रहे हो ना आप, और बिल्कुल आपके पंसारी की शॉप में ये चीज़ें मिल जाएंगी। क्या क्या ये चीज़ें मैंने यहाँ पे ले रखी हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और ये जो काढ़ा है ना, सुबह खाली पेट आपने पीना है। जैसे आप चाय पीते हो, आप चाहे इसको काढ़ा बोल लीजिए, चाहे से आप इसको टी बोल लीजिए। जो लोग ग्रीन टी को पसंद नहीं करते हैं, अफोर्ड नहीं करते हैं, उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हो, ये जो जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं, बहुत ही बेसिक सी जड़ी बूटियां हैं जो कि इनमें से मतलब कई चीज़ें आपके किचन में ही मिल जाएंगी। जैसे जीरा हो गया, सौंफ हो गया, अजवाइन हो गया, दालचीनी हो गई, ये चीज़ें तो आपके किचन में ही मौजूद रहेंगी। और इक्का दुक्का और भी चीज़ें हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो जड़ी बूटियाँ हैं, ये देखिए इस तरीके की जड़ी बूटियाँ हैं। तो इस काढ़े को पीने से आपका जो वज़न है वो तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है। और जो लोग बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमें अपना पेट ही कम करना है, उनके लिए तो रामबाण इलाज है भैया। ये आपके पेट के उस स्टबर्न फैट को हिला हिला करके बाहर निकालने का काम करेगा। आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, इन्फ्लामेशन हो गई है, जिसकी वजह से आपका वज़न जो है हर वो मुमकिन उपाय करने के बाद भी ख़त्म नहीं हो रहा है, आपका वज़न, आपका पेट कम नहीं हो रहा है, तो वो भी ये जो जड़ी बूटियां हैं, ये जो काढ़ा बनेगा, तो ये आपके उस फैट को हिला हिला करके आपके यूरिन के रास्ते, मतलब जो यूरिन आप करोगे उसी के थ्रू आपका जो फैट है वो चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इतनी ज़्यादा ये कारगर ये जड़ी बूटियाँ हैं। तो क्या है ये जड़ी बूटियाँ, पहले तो मैं यही आपको दिखाती हूँ आपको कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने इस ब्लेंड में ले रखी हैं। इक्का दुक्का चीज़ें अगर आपको नहीं मिलती हैं तो आप उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। और जितनी भी ये चीज़ें हैं ये आपको पंसारी की शॉप पे बहुत ही ईजिली मिल जाएंगी। जो भी मैं नाम आपको बता रही हूँ उनको आप लिख सकते हो। और बाकी चलिए क्या क्या है, सबसे पहले तो ये देखिए, ये है दालचीनी, सिनेमन पाउडर। आपने सिनेमन का नाम सुना ही होगा, पाउडर फॉर्म में ज़्यादातर अपने पास हम लोग रखते हैं, तो वही है ये। और क्वांटिटी का भी मैं आपको बता दूंगी किस हिसाब से आपने कौन सी चीज़ की कितनी क्वांटिटी लेनी है। अच्छा, इसके साथ ही सेकंड जो चीज़ आप देख पा रहे होंगे वो है ये सौंफ, हरे वाली जो सौंफ है। और इसके साथ ही देखो जी, यहाँ पे ये आपको अजवाइन भी दिख रही होगी, ये देखिए अजवाइन के दाने आपको दिख रहे होंगे। इसके साथ ही इसमें मैंने यूज़ किया है जायफल का। जायफल को मैंने कैसे लिया है, देखिए मैंने उसको थोड़ा सा जो आपका ग्रेटर होता है ना उसकी मदद से ग्रेट कर लिया, क्योंकि बहुत ही हार्ड होता है आपका जायफल। ये देखिए, ये जब मैं इसको ऐसे करूँगी तो ये देखिए इस तरीके की आपकी ये पाउडर थोड़ा मतलब दरदरा सा आपको दिख जाएगा। जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा जी ये चीज़ है। ठीक है, जायफल के साथ ही मैंने ली है काली मिर्च। एक बार मैं फिर से चीज़ों को रिपीट कर दूंगी जब आगे वीडियो में, लेकिन अभी आप ध्यान से सुनिएगा। काली मिर्च ली है और काली मिर्च को भी मैंने ना मतलब हल्का सा कुंडी की हेल्प से कूटा है। वैसे बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसका काढ़ा बनाएंगे। और जब भी हम किसी भी चीज़ का काढ़ा बनाते हैं तो चीज़ें जितने भी इनके अंदर के पोषक तत्व होते हैं वो अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाते हैं। काढ़े का मतलब है कि 1 गिलास पानी आपने लिया, उसका 1/4 जब तक नहीं हुआ तब तक आप उसको पका रहे हो, तो वो हो गया आपका काढ़ा। तो उस तरीके से हम बनाएंगे इसको, तभी मैंने चीज़ों को इस फॉर्म में लिया है। अब इस फॉर्म में लेने का ये रीज़न है कि ये जो चीज़ें हैं ये जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, मतलब महीना 2 महीने के लिए आप इसको इजीली स्टोर कर सकते हैं। बीच में एक आध आपने धूप लगा ली तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही इनको बंद कर दोगे और बहुत 5-6 महीनों के लिए, साल भर के लिए स्टोर करना चाहोगे, तब फिर ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और अगर बीच बीच में आप धूप लगाते रहते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा दिन के लिए आपने स्टोर इसको नहीं करना है। खाली आप 1 महीने के लिए बना करके रख दें, तो उस हिसाब से क्वांटिटी मैं आपको बता दूंगी। अच्छा जी, तो इसके साथ ही फिर मैंने इसमें ड्राई जिंजर का इस्तेमाल किया है। ये देखिए मैं बीच में आपको यहाँ पे ये रहा आपका ड्राई जिंजर। ठीक है,
तो इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इन चीज़ों को कट कर लिया है। इसके साथ ही मैंने ये टोटल 16 जो जड़ी बूटियां हैं उनका इस्तेमाल किया है। बीच में आपके पास कोई नहीं मिल रही है उसको आप स्किप कर सकते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं उनसे आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। इसके साथ ही मैंने ली है कड़वी वाली जो सौंफ है, यहाँ पे अगर मुझे दिखती है, ये देखिए जी। तो जो कड़वी वाली सौंफ है वो एक्चुअली क्या हुआ कि जो ये ब्लेंड था ना, ये जहाँ से पंसारी की शॉप से मैं लेकर के आ रही थी ना, तो उस वक्त उन्होंने ही मेरे को इसी तरह से दे दिया, मतलब एक सारी चीज़ें इकट्ठी उन्होंने ऐड कर दी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी थी मात्रा इनकी। जैसे कोई चीज़ मेरी 20 ही ग्राम थी, कोई 50 ही ग्राम थी, तो फिर वो मतलब कि आप समझ रहे हो ना कि पैकेट बंद करने में उनको भी दिक्कत आनी थी। तो मैंने बोला कि इकट्ठा ही डाल दो, तो इसलिए मतलब ये सारी चीज़ें इकट्ठी ही मैंने यहाँ पे डाल दी हैं और आपको मतलब मैं अलग अलग चीज़ दिखा नहीं पाई। चलिए अब कौन कौन सी चीज़ें रह गई बाकी, एक बार मैं फिर से आपको नाम फिर से रिपीट कर दूंगी। बाकी मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही थी ताकि मतलब आपको सही से दिख भी जाए। इसके अलावा मैंने यहाँ पे बीच बीच में आप देखोगे तेज पत्ता लिया है, उसको बहुत ही छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। ये यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये रहा, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से मतलब चीज़ों को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसके साथ ही यहाँ पे गोरख पान लिया था, भूमि आंवला लिया था, जिसको भी बिल्कुल छोटे से मैंने मतलब कुंडी की हेल्प से क्रश कर दिया है। शंख पुष्पी ली थी, अर्जुन की छाल जो कि हार्ट के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। मैंने एक पहले भी आपके साथ वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने अर्जुन की छाल का इस्तेमाल किया था कि किस तरीके से आप अगर आपको दिक्कत हो रही है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप किस तरीके से अर्जुन की छाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें जो चंदन होता है, एक लाल चंदन होता है, आप जब पंसारी की शॉप पे पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि ये खाने में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आपने लेना है। तो अगर ज़रूरी नहीं है कि आपने सारी ही चीज़ें ले लेनी है, अगर इनमें से कोई चीज़ आपके पास नहीं भी प्रोवाइड हो पाई तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि क्या कौन कौन सी चीज़ें ली है मैंने। सबसे पहला जायफल, काली मिर्च, सौंफ, एक बार आप रिपीट में लिख लीजिएगा, अजवाइन, दालचीनी, ड्राई जिंजर। इसके साथ ही कड़वी वाली जो सौंफ होती है ना मिट्ठी सौंफ, ये हरे वाली, और जो दूसरी होती है यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे ये देखिए, अच्छे से भी पता नहीं चल रहा है क्योंकि सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी है ना। तो कड़वे वाली होती है, मतलब पंसारी की शॉप पे आपको इजीली मिल जाएगी जब आप उनसे बात करोगे। तो जैसे पेट वगैरह में दर्द होती है ना, तो वो सौंफ आपकी यूज़ होती है। जैसे स्पेशली जब प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है ना डिलीवरी के बाद, तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे तो भाई देखो जो बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हम तो बोलते हैं उसको ताकत के लड्डू या फिर गोंद के लड्डू बोलते हैं, जो पिंजरी जो बोलते हैं, अभी ध्यान नहीं आ रहा मतलब अच्छे से, तो यही चीज़ बोलते हैं जिसमें गोंद का भी इस्तेमाल होता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये मतलब हमारे जो पंसारी जहाँ पे भी हम लेते हैं, आयुर्वेद वाली शॉप भी बोलते हैं, जिन्होंने मतलब BMS वगैरह करी होती है ना, तो उनकी होती है ये, मोस्टली इस तरीके की शॉप्स होती हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ें मिल जाती हैं। और हिमाचल में आपको पता है कि ये चीज़ें बहुत ही ईजिली मिल जाती है और बहुत ही ऐसे प्राइस में भी हो सकता है आपके एरिया में डिफरेंस देखने को मिले। तो कुछ चीज़ें जो हैं ये बहुत ही सस्ती भी हैं, ऐसा नहीं है। जैसे जायफल है आपका कितना 5-10 रुपए का वो पीस आ जाता है, वो काफ़ी है आपका। तो इस तरीके से मतलब कि ये चीज़ें हैं। एंड इसके साथ ही आपको देखो जी, मैं बता रही थी तो पिपली, जो कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी भी शेयर किया था एक दिन वीडियो, पिपली का इस्तेमाल किया है, मुलैठी का इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने तेज पत्ता हो गया, गोरख पान हो गया, भूमि आंवला हो गया, शंख पुष्पी हो गई, अर्जुन की छाल हो गई, और लाल चंदन अगर आपको मिलता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वांटिटी की। तो देखिए जी, जो ये आपकी सौंफ है वो मैंने ली थी 50 ग्राम, और उतनी ही आपकी कड़वी वाली भी, मीठी वाली भी सौंफ ली थी। जो आपको क्वांटिटी कम रखनी है, बाकी तो आप सेम क्वांटिटी में ब्लेंड को तैयार कर सकते हो, सिर्फ आपने दालचीनी की जो क्वांटिटी है वो कम रखनी है। जैसे मैं आपके साथ पहले भी शेयर किए हैं, बहुत सारे ड्रिंक्स शेयर किए हैं। तो ड्रिंक जब हम तैयार करते हैं, जैसे मान के चलो आप सौंफ का कोई भी ड्रिंक तैयार कर रहे हो, जीरा वाटर बना रहे हो, तो 1 चम्मच हम जीरा वाटर लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 चुटकी के जितना आप दालचीनी इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करनी होती है, क्योंकि बोलते हैं ना किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है और ये गर्म तासीर की होती है, तो अंदर बॉडी में और भी साइड इफेक्ट दे सकती है। तो ये जो काढ़ा मैं आपको बता रही हूँ, ये भी आपने सिर्फ और सिर्फ दिन में एक ही बार खाली पेट सुबह पीना है, या फिर अगर सुबह आप नहीं पीना चाहते हो तो आप शाम के टाइम पे जैसे चाय पीते हैं, तो चाय की जगह पे आप इस काढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपको सुटेबल लगे उस तरीके से आप कर सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से। और कैसे इस काढ़े को तैयार करना है, चलिए वो भी देख लेते हैं। बाकी क्वांटिटी जैसे मैंने आपको बताया कि दालचीनी
की क्वांटिटी आपने कम लेनी है। और तेज़ पत्ता ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 तेज़ पत्ते लेने हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेने हैं। और जो भी चीज़ें बाकी जब आप पंसारी की शॉप पे ले रहे होगे ना, तो वो आपको बता देते हैं। सौंफ आपने 50 ग्राम ले ली, बाकी जो चीज़ें हैं वो ऐसे ही 10 ग्राम 20 ग्राम इस तरीके से आपने लेनी है, और बहुत ज़्यादा मतलब तामझाम नहीं है। देखो, जब भी कोई चीज़ आप लेना शुरू करते हो, और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई बहुत ही बड़ी मतलब ऐसी कोई चीज़ है जिससे कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा। नॉर्मल है ये चीज़ें, हम अपने मतलब कि किचन में या तो मीठे में इस्तेमाल करते हैं, या तो कोई कोई मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे कोई बड़ी जो भी लेडीज़ लोग होते हैं उनको आइडिया होता है कि भाई हाँ जी, जीरा हमने सब्जी में डालना है, कितनी सब्जी है उसमें उस हिसाब से हम कितना जीरा डालेंगे। बस वही वाली कहानी है, और बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब मैथमेटिक्स नहीं है। तभी तो मैं आपको बोलती हूँ कि जब भी अगर आप खुद से चीज़ों को ट्राई करना शुरू करते हो तो आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता, मतलब सीधा आप अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकते हैं। तो वो बस वही अंदाजे वाली बात है। और चलिए अभी मैं आपको बना करके भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये काढ़ा तैयार करना है। आपने काढ़ा बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपने क्या करना है, काढ़ा बोल लीजिए, चाय बोल लीजिए, जो भी आप बोलना चाहें, तो इसके लिए हमने क्या करना है कि 1 गिलास पानी का लेना है, यानी कि लगभग 100 ml के जितना आप पानी ले लोगे। गैस का फ्लेम कर लूँगी मैं पहले ऑन, और जब ये बॉईल हो जाए, जैसे ही आपका पानी गर्म हो जाता है, तो अब हम क्या करेंगे, जो ये काढ़ा है इसका आधा चम्मच मैं ले रही हूँ। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आधे चम्मच से शुरुआत कीजिएगा, क्योंकि एकदम से ही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, और 1 चम्मच से ज़्यादा आपको पूरे दिन में इसको इस्तेमाल भी नहीं करना है। 1 चम्मच भी छोटा चम्मच लेना है, बहुत बड़ा चम्मच आपने इस्तेमाल नहीं करना है। इन चीज़ों का खास ध्यान दीजिएगा। तो फिर ये देखिए, आधी जैसी चम्मच के जितना ये काढ़ा मैंने इस पानी में ऐड कर दिया है। अब आपने इस काढ़े को अच्छे से बॉईल होने देना है, जब तक कि ये जो 1 गिलास पानी का हमने लिया था ये 1/4 ना रह जाए। तब तक आपने इसको अच्छी तरह से इस तरीके से बॉईल कर लेना है, और फिर बढ़िया से आप इसको छान लेंगे। ये देखिए, 1 गिलास पानी का मैंने लिया था और अभी 1/4 रह गया है ये। और टेस्ट को एनहांस करने के लिए आप इसमें शुद्ध शहद और नींबू का रस आधा कटा हुआ ऐड कर सकते हो। ये टोटल ऑप्शनल है, बाकी अगर लेते हो तो और भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेने का तरीका भी आगे बताती हूँ आपको। तो इस तरीके से काढ़ा हो गया आपका रेडी। एंड इसको जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि या तो आप सुबह खाली पेट पी लीजिए, या फिर आप शाम की चाय जब पीते हैं उस चाय की जगह पे इसे पी लीजिए, या फिर अगर कोई ग्रीन टी लेता है और ग्रीन टी को आप रिप्लेस करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट को एनहांस करने के लिए आप इसमें शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद प्योर होना चाहिए, अगर प्योर शहद आपका नहीं है तब भी अगर मतलब शुगर एडिड रहता है तो फिर हमारा वज़न बढ़ता है उससे, ठीक है। तो शहद आप तभी लीजिएगा जब आपको श्योर है कि ये चीज़ सही है, ठीक है। बाकी इसमें आप शहद ऐड कर रहे हो तो आधा कटा हुआ नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है, तो जो भी चीज़ें हम यहाँ पे ले रहे हैं वो इजीली मतलब इजी टू डाइजेस्ट भी हो जाता है, और विटामिन सी जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आप नींबू भी इसमें ऐड कर सकते हैं, एक तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लीजिएगा और इस टी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल है और आपके वज़न को भी बहुत ही तेज़ी से गिराने का काम करती है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।